नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ममता दीदी के लिए कांग्रेस अधीर को बलि चढ़ाएगी। पिछले दिनों ममता दीदी को लेकर के, ममता बनर्जी को लेकर के अधीर रंजन चौधरी ने जो तलख टिप्पणियां की, उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अधीर रंजन को दो टूक सलाह दे डाली। सलाह ही नहीं बल्कि चेतावनी थी कि अधीर बाबू कौन होते हैं कि किसके साथ आईएनडीए दल को रहना चाहिए या नहीं, यह केंद्र पार्टी का आला कमान तय करेगा और जिनको आला कमान का फैसला मानना है उनके लिए ठीक है, नहीं मानना है वो बाहर का रास्ता देखें। तो अधीर बाबू ने भी, अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी चेतावनी दे डाली कि मैं भी आला कमान का ही सदस्य हूं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में जो ममता बनर्जी के साथ जो कटुता रहती है अधीर रंजन चौधरी की, क्या वो राष्ट्रीय राजनीति में भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में आड़े आती है या नहीं। वैसे पूरा आईएनडीए गठबंधन को ही देखा जाए तो एक कंट्रोडक्शन, एक जो है द्वंद्व उत्पन्न करता है। कई राज्यों में यही आईएनडीए के घटक दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने का प्रयास करते हैं। बंगाल भी इसका एक एग्जाम्पल है, जहां तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो आईएनडीए गठबंधन जो भाजपा के मुकाबला करने के लिए बना था, उसमें तीनों ही सदस्य हैं। केरला में भी यही स्थिति सामने है, जहां कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों आमने सामने। कम्युनिस्टों ने तो राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर के ही सवाल खड़ा किया था और कांग्रेस से सवाल पूछा था कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए क्या वो कम्युनिस्टों से लड़ना चाहते हैं या भाजपा से। अगर भाजपा से लड़ना चाहती है तो राहुल गांधी को वायनाड में न लड़ करके भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में लड़ना चाहिए। तो पंजाब में भी एक कॉन्ट्रोडक्शन दिखाई देता है, ये द्वंद्व दिखाई देता है, जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर और चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में एक मंच पर आकर के चुनाव लड़ रही है, जबकि पंजाब में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ दो हाथ करने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। ऐसे में कॉन्ट्रोडक्शन है और यह कॉन्ट्रोडक्शन बंगाल में, ये द्वंद्व जो है बंगाल में, क्या बंगाल के नेता अधीर रंजन चौधरी जो लगातार तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते रहे हैं, क्या वो राष्ट्रीय गठबंधन में भी आड़े आएंगे? अगर वो आड़े आते हैं तो क्या कांग्रेस उनको बलि का बकरा बनाएगी? ऐसा तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से लगता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आईएनडीए को या कांग्रेस को ऐसा मौका मिलेगा कि वो अन्य दलों का समर्थन लेने के लिए अपने किसी नेता को बलि चढ़ाए? जहां तक मैं इस चुनाव को देख रहा हूं, देश की जनता लगातार एक क्लियर मेजोरिटी देने की ओर आगे बढ़ रही है और भाजपा को लगातार तीसरी बार कमान देने के लिए मन बना चुकी है। और अगर ऐसा होता है कि देश की जनता, देश के मतदाता अगर भाजपा को लगातार तीसरी बार कमान सौंपती है, तो कांग्रेस के लिए सवाल जो उत्पन्न होता है, क्या ममता दीदी के लिए अधीर के बलि चढ़ाएगी कांग्रेस, या अपने आप ही समाप्त हो जाता है? क्योंकि जब कांग्रेस को तोड़जोड़ करने की जरूरत नहीं होगी, अधीर जैसे नेताओं की बलि तो जब चढ़ेगी जब कांग्रेस और आईएनडीए सत्ता में आएगी, जब सत्ता का रुख भाजपा की ओर दिखाई दे रहा है, जब मतदाताओं का रुख भाजपा की ओर दिखाई दे रहा है, तो सत्ता भी भाजपा की ओर जाते हुए दिखाई दे रही। ऐसे में कांग्रेस को ये मौका ही नहीं मिल पाएगा, ऐसे अवसर ही उपलब्ध नहीं हो पाएगा कि वो ममता दीदी के लिए अधीर के बलि चढ़ाए। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस केवल 2 सीट ही जीत पाई थी, जिसमें एक सीट अधीर रंजन चौधरी की भी थी। अधीर रंजन चौधरी इस समय लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी हैं। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी का ये जो बयान था और उसके बाद जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था,
ये दिखाता है कि अपने गठबंधन सहयोगियों को कांग्रेस से नाराज नहीं करना चाहती। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या कांग्रेस वास्तव में अधीर बाबू को ममता दीदी के लिए बलि चढ़ाती है, या फिर उसको कांग्रेस को ऐसा अवसर ही नहीं मिल पाए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।